अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वेनेजुएला से जुड़ा एक बेहद बड़ा सनसनीखेज और विवादित घटनाक्रम सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की और रातों रात वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से न केवल वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके बाद ट्रंप लगातार ये कहते हुए नजर आए कि अब वेनेजुएला पर वॉशिंगटन का नियंत्रण है और अमेरिका वहां की व्यवस्था को संभाल रहा है। ट्रंप के इन बयानों के चलते लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कई देशों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के कुछ ही दिनों बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और डेल्सी रोड्रिगेज को देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिला दी। इस फैसले को वेनेजुएला में सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा गया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सकी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक नए सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताकर पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस देश की ओर खींच लिया। इस पोस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राजनीतिक विश्लेषक और आम लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट साझा किया, वो एक विकिपीडिया पेज की डिजिटल रूप से एडिट की गई तस्वीर थी। इस तस्वीर में ट्रंप को जनवरी 2026 तक वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया था। इमेज में उनका आधिकारिक पोर्ट्रेट लगाया गया था और उसके नीचे कैप्शन में साफ साफ लिखा था, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति, वर्तमान कार्यकाल जनवरी 2026 तक। इतना ही नहीं, उसी तस्वीर में ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। इसमें यह भी दर्शाया गया कि उन्होंने 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आई। कुछ ने इसे मजाक बताया तो कुछ ने इसे गंभीर राजनीतिक संकेत माना। ट्रंप इससे पहले भी वेनेजुएला को लेकर कई बड़े और विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वेनेजुएला में एक सुरक्षित, निष्पक्ष और समझदारी भरा राजनीतिक बदलाव पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका वहां की व्यवस्था अपने हाथ में रखेगा। ट्रंप का दावा था कि ये कदम वेनेजुएला की जनता के हित में उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि वेनेजुएला में तैनात अंतरिम अधिकारी अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल देंगे, जो फिलहाल प्रतिबंधों के कारण इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। ट्रंप के अनुसार ये तेल बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और उससे मिलने वाला सारा पैसा सीधे उनके नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि इस धन को वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में खुद नियंत्रित करेंगे। ट्रंप का कहना था कि इस पैसे का इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका दोनों देशों के नागरिकों के फायदे के लिए किया जाएगा। इस बयान ने भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि किसी दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह नियंत्रण की बात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी बताया था कि उन्होंने अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट को इस पूरी योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। योजना के तहत वेनेजुएला से तेल को विशेष स्टोरेज जहाजों के जरिए ले जाए और सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के अनलोडिंग डॉक पर उतारा जाएगा। ट्रंप के इन दावों और बयानों के बाद वेनेजुएला की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहा है और आने वाले दिनों में वेनेजुएला की राजनीति और अमेरिका वेनेजुएला संबंधों पर इसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली डिजिटल के साथ।